सो हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। स्वागत है आप लोगों का हमारी इस मैराथन के अंदर और हम कर रहे हैं अपना डे नंबर 20 आज। जो भी बच्चे नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक मैराथन को कंटिन्यू नहीं किया है, आई वुड सजेस्ट कि डे नंबर 1 से सारी की सारी वीडियोस को जरूर देखें। उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है वो चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपका 12th क्लास का इंग्लिश का जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इफेक्टिवली कंप्लीट होगा। तो प्लीज यार डे नंबर 1 से जरूर देखना है। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, यार मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर हिट करो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। 12th क्लास इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे होने वाली है हमारे इस चैनल पे। तो गाइस, डे नंबर 19 में हमने कीपिंग क्वाइट जो था उसका कंप्लीट एनालिसिस कर लिया था। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम करने वाले हैं कीपिंग क्वाइट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस की। देखो, पोएम के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपके मेन पोएम के जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। एक होता है आपका आरटीसी। आरटीसी का मतलब क्या होता है? आरटीसी का मतलब होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंजा दे दिया और स्टैंजा के बेसिस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए गए। और दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के अंदर और आपको 20 से 30 वर्ड्स के अंदर उसका आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे जो मैंने ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार इस पोम से आते हैं पेपर के अंदर। तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तो करके जाना ही है। और रही बात आरटीसी की कि आरटीसी में सर हम क्या प्रिपेयर करें, तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी आरटीसी आए हुए हैं अगर आप उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो वो मोर देन इनफ होगा आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, दैट इज व्हाई डज द पोएट वांट अस टू कीप क्वाइट। मतलब ये जो पोम है, इस पोम के अंदर जो पोएट है वो क्यों चाहता है कि हम लोग शांत रहें, किस मकसद क्या है, जो पोएट है उसका मकसद क्या है, वो क्यों चाहता है कि हम लोग शांत रहें। तो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया था लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। पोएट चाहता है कि हम लोग शांत रहें ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारी कंट्री के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं वो सब कुछ खत्म हो पाए। जो वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, जो वॉर चल रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो पाए। मतलब यहाँ पे कई सारे रीजंस हैं कि पोएट चाहता है कि हम लोग शांत हो जाएं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है कि द पोएट वॉन्ट्स अस टू कीप क्वाइट टू फील द स्ट्रेंजनेस ऑफ बीइंग क्वाइट। मतलब कि जो पोएट है वो चाहता है कि हम शांत रहें ताकि हम जो स्ट्रेंजनेस है शांत रहने की वो फील कर सकें। और जब वो शांत रहने की बात करता है तो वो सिर्फ ना बोलने की बात नहीं कर रहा बल्कि वो मूव ना करने की भी बात कर रहा है। मतलब हमें उस वक्त मूव भी नहीं करना। When we all will keep quiet, it will be an exotic moment होगा। exotic moment का मतलब ये है कि just imagine कि अगर पोएट 12 तक काउंट करता है और पूरा वर्ल्ड जो है वो शांत हो जाता है तो इससे क्या होगा, एक यूनिवर्सल मूवमेंट होगा, है ना। क्योंकि हर एक बंदा ये कर रहा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ और कर रहा हूँ और आप कुछ और कर रहे हो। ये एक ऐसा मूवमेंट होगा जो हमको यूनिवर्सली सबसे कनेक्ट कर देगा क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे होंगे, which will allow us to establish communion with our fellow beings and all over other living beings at spiritual level। मतलब कई बार हमारे को लैंग्वेज की जरूरत होती है। कई बार क्या, ऑलमोस्ट हर वक्त हमारे को किस चीज की जरूरत होती है, लैंग्वेज की जरूरत होती है। किस चीज को समझाने के लिए, बेसिकली अपनी बातों को समझाने के लिए, जो भी हम कहना चाहते हैं उसको समझाने के लिए। लेकिन डोंट यू थिंक कि अगर हम शांत रहते हैं तो हमारे को किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल लेवल पे लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और भी कई सारे पर्पस हैं यहाँ पे, मैं आपको एक बार पॉइंट वाइज बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट था यहाँ पे वो था इंट्रोस्पेक्शन का, क्योंकि पोएट का ये मानना है कि अगर हम शांत रहते हैं तो इससे हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांक के देखना। देखो, इंट्रो इंस्पेक्शन, इससे बनता है पूरा इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब अपने अंदर झांक के देखना और अपना ये पता करना कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं, हमारी जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है। और इसके अलावा रेट्रोस्पेक्शन के बारे में मैंने बताया था, मतलब अपने लाइफ की पास्ट मिस्टेक से सीखना। जो वॉर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, मतलब जो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो नहीं लड़ेंगे। जो पीस है वो क्रिएट होगा, साथ में यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्रिएट होगा। सब लोग एक ही काम कर रहे होंगे तो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो पॉल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कीपिंग क्वाइट से अचीव होंगी, पोएट कहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि पोएट हमें ये नहीं कहना कि हमेशा के लिए हमें शांत होना है। पोएट कहता है कि हमें थोड़े छोटे समय के लिए शांत होना है ताकि हम अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सबको सॉर्ट अप
कर सके, मतलब हमेशा के लिए शांत होने की बात यहाँ पे पोएट नहीं कर रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, डज द पोएट एडवोकेट टोटल एक्टिविटी। तो टोटल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, टोटल एक्टिविटी का मतलब होता है डेथ, लेकिन क्या पोएट यहाँ पे टोटल एक्टिविटी को एडवोकेट कर रहा है? तो पोएट टोटल एक्टिविटी को एडवोकेट कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो कह रहा है कि एक छोटे समय के लिए हम लोगों को शांत होना है, हमें हमेशा के लिए शांत नहीं होना है। तो डेथ तो नहीं कर रहा वो सजेस्ट यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, नो द पोएट डज नॉट एडवोकेट इट, कि पोएट जो है वो इस चीज को एडवोकेट नहीं करता, ठीक है। ही वॉन्ट्स अस, वो चाहता है कि हम लोग जो है वो एक छोटे समय के लिए शांत हो जाए। ही वॉन्ट्स नो ट्रक विद डेथ, वो नहीं चाहता कि हमारा डेथ हो जाए या फिर हम मर जाएं या फिर हम बिल्कुल भी मूवी ना करें हमेशा के लिए। इनफैक्ट ही वॉन्ट्स टू लिव लाइफ फुल ब्लडली, मतलब वो चाहता है कि हम अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करें, बट बाय एडवोकेटिंग क्वाइटनेस। लेकिन अगर वो क्वाइटनेस की बात कर रहा है तो ही वॉन्ट्स मिक्सिंग ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो ये चाहता है कि हमारी लाइफ के अंदर जो फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है लाइफ का, वो दोनों मिक्स हो सके। मतलब हम लोग फिजिकल लेवल पे तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपनी अंतरात्मा से हम नहीं पूछ रहे हैं, अपने अंतरात्मा से हम सवाल नहीं कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो पोएट ये हमारे को कहता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई डज नॉट द पोएट वांट अस टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। पोएट क्यों नहीं चाहता कि हम किसी दूसरी भाषा के अंदर बोले, ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, ठीक है, कि जो पोएट है वो क्यों नहीं चाहता कि हम किसी दूसरी भाषा में बोले, क्योंकि वो ये चाहता है कि हम एक ऐसा मीडियम डेवलप कर पाए कि बिना किसी लैंग्वेज के हम लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मैंने एक एग्जांपल दिया था कीपिंग क्वाइट को समझाते हुए मैराथन के अंदर, कि एक मदर जो है उसको जरूरत नहीं होती किसी लैंग्वेज की, वो अपने बच्चे को वैसे ही समझ जाती है, अगर वो कुछ नहीं भी बोलता तो भी समझ जाती है। तो देखो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि द पोएट वांट्स अस नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज टू इंट्रोस्पेक्ट, मतलब वो चाहता है कि इंट्रोस्पेक्ट करें हम सब, ठीक है, एंड नो व्हाट वी आर अबाउट, और हम ये जाने कि हम क्यों हैं इस दुनिया में और हमारे एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है। वो चाहता है कि हर एक बंदे को अपनी स्पिरिट को जानने का मौका मिले, अपनी अंतरात्मा को जानने का मौका मिले, और हमारा दूसरे लोगों से स्पिरिचुअल कांटेक्ट हो फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए, फॉर विच नो लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैन नेचर टीच अस, मतलब नेचर जो है वो हमें क्या टीच करता है। तो भाई नेचर हमें यही टीच करता है कि एक समय के लिए नेचर की भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शांत हो जाती हैं और वापस अलाइव हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम सीजन्स की बात करते हैं तो एक सीजन जाता है तो दूसरा आता है, ठीक है, और जो चला गया है वो भी बाद में वापस आएगा। अगर पेड़ पे पत्ते टूट जाते हैं पतझड़ के मौसम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ जो है वो सूख गया है और अब मरने वाला है। इसका मतलब ये है कि एक नए सीजन की शुरुआत हुई है और वापस अब वो पेड़ रिसरेक्ट होगा जब उस पर ग्रीन लीव्स आएंगे अपने सीजन के अंदर, ठीक है। तो वही है कि नेचर जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। नेचर के जरिए हम क्या जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं शॉर्ट रेस्ट जो है उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। इवन नेचर हैज दैट रेस्ट, नेचर भी ये रेस्ट करता है। वी ऑल्सो लर्न दैट देयर इज लाइफ अंडर स्टिलनेस, और हमें ये भी समझ में आता है कि स्टिलनेस के अंडर भी लाइफ है। स्टिलनेस के अंडर लाइफ कैसे है, क्योंकि अगर कोई चीज शांत नजर आ रही है नेचर की, प्रकृति की, अर्थ के अंदर, अर्थ पे, तो ऐसा नहीं है कि वो मर गई है, ठीक है। एक टाइम के लिए अगर ट्री पे लीव्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गया है, बल्कि उसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है। स्टिल मतलब स्टिल है पेड़, लेकिन उसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है जो वापस उसे रिसरेक्ट करेगा, वापस उसे रिकवर करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। तो इस पोम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुई है सबसे पहले। एलिट्रेशन क्या होता है, जब दो वर्ड का इनिशियल साउंड सेम होता है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं पोम के अंदर, तो इन सब में आपका एलिट्रेशन यूज हुआ है। वी विल, क्लीन क्लोथ्स, वी वुड, सडन स्ट्रेंजनेस, हर्ट हैंड्स, वॉर्स विद, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन मैंने बता रखा है क्या होता है, जब कोई नॉन लिविंग थिंग एक लिविंग थिंग की तरह एक्ट कर रही होती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मूव नहीं करती है, या मैं कह सकता हूँ कि वो चीज जो ह्यूमन नहीं है, और लेकिन उसके अंदर ह्यूमन की क्वालिटीज हो, चाहे वो एनिमल है चाहे नॉन लिविंग थिंग है। जैसे अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें सिखा सकती है, तो अर्थ हमें कुछ टीच कर रही है, एंड टीचिंग इज अ ह्यूमन क्वालिटी। तो यहाँ पे ये पर्सोनिफाई हो रखा है, ठीक है। और अगला है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, जब हम दो आइडियाज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो एक दूसरे से अपोजिट हैं। जैसे कि काउंट स्टिल, ये पूरी लाइन आती है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड विल कीप स्टिल।
दो अलग अलग आइडियाज हैं। एक तो काउंट भी करना है, अगर काउंट कर रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है, और दूसरी जगह स्टिल भी होना है काउंटिंग के वक्त। तो दोनों अपोजिट आइडियाज एक साथ आ रहे हैं। ऐसे ही डेड अलाइव वाली लाइन, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो एक जगह पे डेड की बात हो रही है और दूसरी जगह अलाइव की बात हो रही है। तो दो लाइन में दो अलग अलग आइडियाज हैं, लेकिन ये ऑक्सीमोरॉन से अलग है। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, दो वर्ड एक साथ आते हैं जिनका मीनिंग अपोजिट है एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे आइडियाज की बात हो रही है अलग अलग सेंटेंस में, ठीक है, जो एक साथ आ रहे हैं। और रेपिटेशन क्या होता है, जब वर्ड एक साथ यूज होता है तो विदाउट विदाउट यूज हो रहा है एक जगह पे, अगर आप देखोगे। और ऐसे ही वॉर्स विद गैसेस, वॉर्स विद फायर, तो वॉर्स भी रिपीट हो रहा है, तो वहां पे ये चीज हो गई। अब रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की गाइस, तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आरटीसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप इन सबको पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने ऊपर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कराए हैं, इनमें से ज्यादातर पूछा गया होगा, और फिगर ऑफ स्पीचेस भी पूछी गई होंगी। और ये जितने भी यहाँ पे आरटीसी दे रखे हैं, एक बार इनको स्टडी करके जरूर देखना है। मैंने इसकी जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और कभी भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये डे नंबर 20 की जो वीडियो है वो सारी की सारी क्लियर हो गई होगी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर हिट करो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। और इंग्लिश का एग्जाम सबसे पहला है, तो इंग्लिश को लेके यार बूस्टअप हो जाओ। अगर पहला एग्जाम तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा तो बाकी के एग्जाम्स भी बहुत ज्यादा अच्छे जाएंगे। और गाइज अब फिजिक्स और मैथ्स के लिए हमारी कुछ वीडियोस आने वाली हैं, 12th क्लास के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस आने वाली हैं, एज आई हैव इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। बट अगर शायद आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला है तो जल्दी आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। there is a teacher who is going to teach physics and maths here on Goodwill Education, तो आप लोगों को उनकी वीडियो मिलेंगी। और आपकी जो प्रिपरेशन है फिजिक्स की और मैथ्स की, अगर वो पीछे चल रही है तो आप उसको बूस्ट अप कर सकते हो उनके गाइडेंस के साथ, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन आवर एरिया। तो आप प्लीज उनसे अपनी जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे और उनकी गाइडेंस के अंडर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।